गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है पोएम ए रोड साइड स्टैंड। अब इस रोड साइड स्टैंड के थ्रू उन्होंने मिजरेबल कंडीशन ऑफ पुअर विलेजर्स के ऊपर में फोकस किया है। इस पोएम में उन्होंने जो काउजेज है ऑफ देयर पॉवर्टी का वो भी डिनोट्स किया है। उन्होंने कहा है कि द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलिटिशियंस, यानी कि पॉलिटिशियंस हमारे लीडर्स का डबल स्टैंडर्ड जो है इज द काउज ऑफ देयर पॉवर्टी, उनके कारण है पॉवर्टी का, यानी कि वो लोग गरीब हैं और गरीबी का वजह यही है। तो एक गरीब गांव वाला उसने क्या किया कि रोड के किनारे एक शेड डाल करके एक रोड साइड स्टैंड बना दिया। और रोड साइड स्टैंड बनाने के पीछे का पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक कंडीशन, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उसने रोड साइड स्टैंड को पुट अप किया था। लेकिन अब यहाँ पर एक और भी बात करी गई है कि लेकिन पीपल ऑफ द सिटी जितने हैं वो डू नॉट वांट टू परचेज फ्रॉम हिज शॉप, उसके शॉप से खरीदना नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजंस ये है कि वहाँ का डर्टीनेस, मिजरेबल कंडीशन, ये सब वहाँ का जिम्मेवार है। यानी कि शॉर्ट में कहें कि द पेंटेड हार्ट ऑफ द सिटी फोक इज द रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर में हिट नहीं करने का। तो चलिए हम पोएम को लाइन बाय लाइन देखें। तो देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम क्या कहता है कि द लिटिल ओल्ड हाउस, एक पुराना सा घर था, पुराना सा घर था यानी कि रोड के किनारे, was out with a little new shed, और वहां पर एक नई छप्पर को डाल दिया। इस गरीब गांव वालों ने एक पुराने से घर के ऊपर में एक नई छत डाल दिया और उसने क्या किया कि एक स्टैंड बना दिया। क्वेश्चन है कि स्टैंड कहां पर पुट अप किया गया था? आंसर देखिएगा सेकंड लाइन में कहता है क्या कि इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, यानी कि रोड के किनारे, यानी कि रोड के सामने जहां पर ट्रैफिक स्टेड होती है, गाड़ियां गुजरती हैं, वहां पर जो उन्होंने रोड साइड स्टैंड को बनाया। पर्पस आपको पता है, टू इम्प्रूव करने के लिए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को। अब कहता है क्या कि ये रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड साइड स्टैंड दैट मींस कि ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड वो पैथेटिकली प्लीड करता है, प्रेयर करता है। क्या प्रेयर करता है कि पीपल ऑफ सिटी आए और हमसे परचेज करें और हम बदले में हमें पैसे दें, जैसे कि ये देखिएगा। लेकिन जो प्लीड करता है, प्रार्थना करता है जिस पैसे के लिए, तो उस पैसे को इट वुड नॉट बी फेयर, अगले लाइन में, टू सेव फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। हम उसको डोल ऑफ ब्रेड नहीं कर सकते हैं। डोल ऑफ ब्रेड दैट मींस कि भीख नहीं कर सकते। वो बेगिंग नहीं कर रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि आप हमसे आओ, परचेज करो और उसके बदले में हमें कुछ पैसे दो। तो फिर कहता है क्या कि बट क्या मांग रहा है? सम ऑफ द मनी, यानी कि आपसे पैसे मांग रहा है। द कैश मांग रहा है जो कि फ्लो करता है उसके सपोर्ट से, यानी कि उसके लाइफ को सपोर्ट करेगा, यानी कि वो जो है अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करेगा। लेकिन देखिए पीपल के बारे में, फ्लावर ऑफ सिटीज के बारे में फ्लावर वर्ड यूज किया गया। फ्लावर वर्ड यूज है फॉर द शहर के लोगों के लिए, यानी लोग, पीपल वर्ड का यूज करा गया इसके लिए। सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी कहने का मतलब कि शहर के लोगों का हार्ट जो है, दिल जो है वो फेंट हो चुका है, यानी कि मुरझा गया है। वो किसके प्रति? यानी कि इन गरीब गांव वालों के प्रति और उस स्टैंड के ऑनर के प्रति, इसलिए वो परचेज करना नहीं चाहते हैं। फिर कहता है क्या कि द पॉलिश्ड, उन्होंने कहा क्या कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, यानी कि ये बेचारा जो है प्रेयर करता है लेकिन चमचमाती हुई गाड़ियां वहां से गुजर जाती हैं। चमचमाती हुई गाड़ियों का मतलब होता है कि वहां पर शहर के रिच पीपल जो है वो गुजर जाते हैं उस स्टैंड से और कोई उसके ऊपर में ध्यान नहीं देता है। अगर कोई इफ एवर ए साइड ए मोमेंट, अगर थोड़ी देर के लिए कोई पर्सन रुकता भी है, अपनी गाड़ी रोकता भी है, तो होता क्या है ना, आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि हेट, घृणा करता है उस जगह से और फिर वहां से आगे निकल जाता है। एंड देखिएगा एट द हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद आर्टलेस पेंट, वहां का जो सीनरी जो है, यानी कि रोड साइड स्टैंड का जो कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। यानी कि डर्टीनेस एंड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड इज द कंप्लेन ऑफ सिटी फोक, दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट टू परचेज फ्रॉम देयर, यानी कि वहां से वो इसलिए खरीदना नहीं चाहते। क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज द कंप्लेन ऑफ द सिटी फोक टुवर्ड्स द रोड साइड स्टैंड? आंसर विल बी कि द डर्टीनेस एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड। फिर देखिए कहता है क्या कि वहां पर एक पोल, यानी कि एक डायरेक्शन के लिए एक पोल भी खड़ा हुआ है, एक स्टैंड भी है, वो डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ दिशा को बताने वाला, ऑफ साइन दैट विद एम टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी कि साउथ को बताने वाला और नॉर्थ को बताने वाला दोनों अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए हैं। इसके चलते जो है वहां पर एक ऐसा पोल है, नहीं खरीदना चाहते हैं पीपल ऑफ सिटी के लोग उससे कुछ। अब चलिए एक गरीब गांव वाला बेचारा जो
रोड साइड स्टैंड को मेक करके अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, वो बेच क्या रहा होता है। नेक्स्ट लाइन कहता है क्या ना कि बेच रहा क्या होता है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज बेच रहा होता है, यानी कि जो जंगली बेर है, जामुन जिसको आप कह सकते हैं, बेरीज जिसको कह सकते हैं, वो बेच रहा है इन्हें वुडन क्वार्ट्स। वुडन मतलब लकड़ी, क्वार्ट्स का मतलब बर्तन, यानी कि टोकरी में वो जंगली फल बेच रहा होता है, बेरीज बेच रहा होता है। और उसके साथ साथ जो है एक मुड़ी हुई गर्दन वाली बोतल है, यानी कि पुरानी सी बोतल है, मुड़ी हुई गर्दन वाली बोतल, उसमें गोल्डन स्क्वैश बेच रहा होता है विद सिल्वर रेड्स, और उसके ऊपर में एक ढक्कन लगा हुआ है, और वो ढक्कन सिल्वर की तरह यानी कि चांदी की तरह जो है वो दिख रही है, चमकीली है, नहीं व्हाइट कलर की है। हम बात करें कि ये बेचारा गरीब गांव वाला वो नहीं बेच पा रहा है, वो थिंग्स फ्रॉम द सिटी से ला करके ड्यू टू हिज पॉवर्टी, दैट्स वाई वो जाता है टू द फॉरेस्ट में, और वहां से सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उसको बेच रहा होता है। अब चलिए देखिए उसके स्टैंड के पीछे का सीन देखिए, और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यानी कि माउंटेन सीन जो है ना बहुत ही खूबसूरत है वहाँ का, लेकिन इस गांव वाले का स्टैंड जो है वो इन द मिजरेबल कंडीशन में है। शहर के लोगों के लिए पोएट क्या कहता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। कहता है कि आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, लेकिन आप आगे चले जाते हैं, यानी कि आप आगे चले जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और आप मीन हो जाते हैं, यानी कि कंजूस बन जाते हैं, अपने पैसे को क्यों अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो पोएट कहता है क्या कि यहाँ का द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माय कंप्लेन, यहाँ का जो सीनरी है वो मेरा कंप्लेन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, एक ऐसी अंदर में उदासी है जिसको कि हम और आप उसको कह नहीं सकते, यानी कि मैं कह नहीं सकता कि कैसी सॉरो मेरे अंदर में चल रही है। ये कौन कह रहा है, यानी कि रोड साइड स्टैंड के ऑनर ने कहा है। देखिए कहता है क्या कि हियर यहाँ पर फार फ्रॉम द सिटी, यानी कि शहर से बेचारा इतनी दूर रोड साइड स्टैंड को पुटअप किया है। कारण उसका क्या है, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, इसलिए एंड आस्क कहता है क्या कि फॉर सम सिटी मनी, यानी कि शहर का पैसा उसके पास आएगा, उसके हाथों में टू फिल इन हैंड, और अपने लाइफ को वो इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। कहता है क्या कि उन लीडर्स के बारे में बात कर रहा है पोएट, वो लीडर जो उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या करते हैं समझना है, यानी कि बिफोर द इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन एंड आफ्टर द कमिंग इन पावर जो है वो अलग अलग जो है कैरेक्टर्स उनका यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे देखिए, गिव अस द लाइफ ऑफ मन मूविंग पिक्चर्स, यानी हम लोगों को मूविंग पिक्चर्स की तरह जो है ना लाइफ को इम्प्रूव करने का वादा किया जाता है बाय द लीडर्स के लिए, लेकिन कौन करता है, तो देखिए लाइन में लिखा हुआ है कि द पार्टी इन पावर, यानी कि वो पार्टी इन पावर में है, यानी कि आज पार्टी वो जो पावर बना चुकी है, अपनी सरकार बना चुकी है, इज सेड टू बी गिविंग फ्रॉम अस, यानी हम लोगों को कहा कि लाइफ को मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन वो लाइफ को चेंज नहीं करते हैं। इस स्टैंजा में आप देखेंगे डबल स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलिटिशियंस और लीडर्स टुवर्ड्स द पुअर विलेजर्स। देखिए कह रहा है क्या कि इट इन द न्यूज, ठीक है, न्यूज दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग, इस तरह के न्यूज़ेस जो है आप हमेशा देख सकते हैं क्या कि ये लीडर्स क्या करते हैं, पुअर विलेजर्स को आर टू बी बाउट, यानी कि खरीद लेते हैं, यानी कि गरीब गांव वाले खरीदे जाते हैं, आउट मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उनको जो है मर्सीफुली जो है लीडर्स अपने फेवर में मिला लेते हैं, अपने पक्ष में मिला लेते हैं। क्यों? अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए। देखिए इस लाइन में भी वही कह रहा है कि कुछ लोगों को जिनको वादा किया था कि लाइफ को इम्प्रूव कर देंगे, तो करते क्या है कि टू लिव इन विलेज, यानी कुछ लोगों को गांव में रहने के लिए ही कॉम्पेल कर देते हैं, यानी कि विवश कर देते हैं, और कुछ लोगों को किसी थिएटर या किसी स्टोर में, जैसा कि लिखा हुआ है कि वर्क के लिए भेजते हैं, यानी कि उस जगह पर जहां बेचारे गरीब गांव वालों को कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, बल्कि जो है दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, कुछ अपने बारे में ज्यादा सोच ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड लेबर। अब कहते हैं लेकिन वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि ये लालची लोग जो अच्छा करते हैं, यानी लालची लोग अच्छा करते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली पोएट ने कहा कि जो अच्छा नहीं करते, यानी कि गुड डूअर्स बेनिफिटेड बीस्ट ऑफ प्रे, इन गरीब गांव वालों का, गरीब लोगों का हिंसक जानवरों की तरफ प्रे करते हैं, शिकार करते हैं इनको, और इकट्ठा कर लेते हैं ओवर देयर लाइफ्स, उनके लाइफ्स को, गरीबों के लाइफ को, इनफोर्सिंग बेनिफिट्स अपने फायदे के लिए।
और फिर से वही बात को रिपीट किया गया है नेक्स्ट लाइन में कि दैट आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कर लेते हैं यानी कि फिर से उसको अपने फेवर में कर लेते हैं कि उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे, तो आउट ऑफ देयर विट्स, आउट ऑफ देयर विट्स डिनोट्स करता है अपनी बुद्धि से वो लोग जो है गरीब वालों को अपने फेवर में कर लेते हैं। और देखिए क्या टीचिंग करते हैं, कहता है क्या, एंड बाय टीचिंग एंड टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, जो खुद सोए रहते हैं ऑल डे वो लोगों को टीच करते हैं कि हाउ टू स्लीप, यानी कि जिनको खुद भी कुछ नहीं आता है और वो अगले को डायरेक्शन देते हैं कि हाउ टू वॉक, हाउ टू स्लीप। कहता है क्या कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी गरीबों के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। दे आर स्लीपिंग, स्लीपिंग वर्ड यूज किया है फॉर द लाइफ के लिए, यानी कि उनकी जिंदगी के लिए को बर्बाद कर देते हैं। कैसे, रात की नाइट के स्लीपिंग को यानी कि बर्बाद कर देते हैं एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से। प्राचीन तरीके का मतलब क्या होता है कि प्राचीन हर समय में गरीब पुअर पीपल ही क्रस्ट होते चले जा रहे हैं, चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो। और आज प्रेजेंट डे में भी आपने देखा होगा कि गरीब लोग ही क्रस्ट होते चले जा रहे हैं ड्यू टू द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द लीडर्स का। तो नेक्स्ट में इस स्टैंडा में अब हम लोग देखेंगे फिर से रोड साइड स्टैंड के बारे में कि पोएट की क्या फीलिंग है रोड साइड स्टैंड के बारे में। देखिए दो बात बताई गई है। पहली बात बताई गई है चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड, और दूसरी बात बताई गई है सैडनेस ऑफ द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड। इसके बारे में डिस्कस किया गया है। एंड ये भी बताया गया है कि द सेल्फिशनेस ऑफ द सिटी फोक, ये भी इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है क्या कि समटाइम्स पोएट कहना है कि आई फील, मैं महसूस करता हूँ खुद से, माई सेल्फ से, क्या महसूस करता हूँ, और जो महसूस करता हूँ आई कैन हार्डली बियर, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता है, बड़ा मुश्किल से मैं उस चीज को बर्दाश्त कर पाता हूँ। क्या, तो कहता है क्या कि द थाउट, ये सोच, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन देम, यानी कि उनकी बचकाना वाली इच्छा, चाइल्डिश मतलब बचपन होता है और लॉन्गिंग का मतलब इच्छा होती है, उनकी बचकाना वाली इच्छा बेकार क्यों हो जाती है, इन वेन वर्ड उसी को डिनोट करता है। देखिए कहता है क्या कि और दिस सैडनेस, और उनकी उदासी जो है लक्स घूमते रहती है नियर द ओपन विंडो, यानी खुली हुई खिड़की देयर, और दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। अब हम इसके बारे में आते हैं। कहता है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग क्यों इन्वेंट हो जाती है, इसलिए कि वो वेट करता है फॉर द कस्टमर का डे बाय डे, हर दिन वेट करता है, काफी दिनों से वेट कर रहा है, लेकिन नो वन जो है कम्स फॉर परचेजिंग, कोई नहीं आता है परचेजिंग करने के लिए। दैट्स व्हाई द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड दैट कि वेटिंग फॉर द कस्टमर डे बाय डे इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड। तो ठीक, तो वही कह रहा है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग बेकार हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि सैडनेस कैसे मूव करती है, लक्स का मतलब मूव करती है नियर द ओपन विंडो, ओपन विंडो देयर, कैसे भाई, देखिए ये करता है क्या है कि दैट वेट्स करता है ऑल डे, पूरा का पूरा दिन इंतजार करता रहता है, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर करता है, प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो वहां पर है कि उसका प्रेयर है कि फॉर द स्क्वायर चीक ऑफ ब्रेक, ब्रेक की चीक का वो प्रेयर करता है। ब्रेक की चीक का प्रेयर का मतलब होता है कि गाड़ी के रुकने का वो प्रेयर करता है, जैसे कि इधर दिया हुआ है द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, यानी कि कार पे रुकने की जो है वो प्रेयर प्रार्थना करता है ताकि पीपल आए और परचेज करें हमारे शॉप से, लेकिन कोई वहां नहीं परचेज करता है। तो देखिए बार बार कैसे सेट हो जाता है, अगला लाइन में देखेंगे कि जैसे लोग आते हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए। देखिएगा जितने भी 1000 सेल्फिश कार जो है वो पास हो जाते हैं, और जब एक पर्सन आता है उसके पास और वो पूछने के लिए आता है, जस्ट वांट टू इंक्वायर करने के लिए आता है, खरीदने के लिए नहीं आता। व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, वो जो टोकरी में वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश बेच रहे होते हैं उसका प्राइस कितना है, दाम कितना है, खरीदते नहीं बल्कि वहां से चला जाता है। तो उसका आना उसको खुशी देती है कि वो खरीदेगा, लेकिन उसका जाना फिर से उसको उदास कर देता है बिना परचेज किए हुए। नेक्स्ट है, कहता है क्या कि एंड एक और आदमी, एक और जो है शहर के लोग स्टॉप करते हैं ओनली टू प्लो अप द ग्रास, यानी ग्रास एंड यूजिंग द यार्ड टू द बैक एंड टर्न अराउंड। इसका मतलब क्या होता है कि एक अपनी गाड़ी को लेकर के बैक जाता है उसके आंगन की तरफ, उसके सामने के पार्ट की तरफ, उसके दुकान के सामने, तो खुश हो जाता है कि मैं भी जो है हमसे कुछ परचेज करेगा, लेकिन अपनी गाड़ी को टर्न करा करके वो दूसरे साइड में फिर से चला जाता है और उसके जाने से फिर उसको उदासी आ जाती है। अब देखिए एक अनदर जो है वो फिर आता है,
और फिर से गाड़ी से उतरता है, उसको खुशी होती है, लेकिन करता क्या है उसको देखेंगे। आस्क द वे इनटू वेयर इट बाउंड, यानी कि कहाँ पर इट वाज बाउंड, यानी कि उससे जाना कहाँ था। आपने देखा कि वहां पर जो डायरेक्शंस के लिए जो वहां पर एक पोल है, जो एन टर्न एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी गलत दिशाओं में मुड़ गया है, तो उस एक पर्सन को पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे को साउथ जाना है तो साउथ किधर जाऊं, नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ किधर जाऊं। तो उसने क्या किया कि उस दुकान वाले से पूछा कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, वो किधर मैं जाऊंगा, और उससे कुछ खरीदता नहीं है और फिर से वापस चला जाता है। तो वापस जाने के चलते वो फिर से सैड हो जाता है। तो उसकी बार बार उदास होने से ये पोएट ने कहा है कि उसके ओपन विंडो के चारों तरफ उसकी उदासी घूमते चली जाएगी। और एक आदमी और आता है और रुकता है और उसके दुकान की ओर आता है, क्या करने के लिए देखिएगा। एंड अनदर, एक आदमी और आता है आस्क करने के लिए, पूछने के लिए कि कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, यानी उसकी गाड़ी में गैलन ऑफ यानी गैसेस खत्म हो गए हैं, यानी पेट्रोल ईंधन खत्म हो गया है, तो क्या आप गैलन ऑफ गैस रखते हो। थोड़ा सोचने वाली बात है कि एक गरीब गांव वाला बेचारा वाइल्ड बेरीज एंड स्क्वैश बेच रहा होता है और वो गैलन ऑफ गैस रखेगा, ये कितना आयरनी, यानी कितना भी अपमान वाली बात होती है। तो देखिए कहते हैं कि दे कुडंट, वो लोग नहीं रखते हैं। दिस क्रॉसिंग, इतना दूर का बात है कि दे हैड नन डिडंट सी, क्या दिखता नहीं है कि उनके पास जो है गैलन ऑफ गैस नहीं है। तो वो आदमी पूछ करके चला जाता है और फिर से वो बेचारा उदास हो जाता है। उदासी इसी तरह से बार बार उसके दुकान के अराउंड जो है वो मूव करती है। फिर देखिए कहता है क्या कि नो, इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री ए स्केल ऑफ गेन, यानी गांव में पैसा भी नहीं है और स्केल ऑफ गेन करने का कोई साधन भी नहीं है ताकि गांव वाले अपनी स्थिति को सुधार सके। तो क्या जरूरत है, पोएट ने सलाह दिया है कि द रिक्वेस्ट लीक ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, जरूरत है शहर के लोगों का, धनी लोगों का, पॉलिटिशियंस का, लीडर्स का, अपने हार्ट को ऊपर उठाएं इन गरीबों के प्रति और पॉजिटिव वर्क करें ताकि इनका इंप्रूवमेंट हो सके। एंड ऑल्सो वॉइस ऑफ द कंट्री, कंट्री वर्ड यूज किया गया फॉर द विलेज के लिए, यानी कि वॉइस ऑफ द कंट्री क्या करता है, सीम्स टू कंप्लेन करता है, यानी कि कंप्लेन करता है क्या कि हमारी स्थिति को थोड़ा सा इंप्रूव करो। कहता है पोएट आई कांट हेल्प मॉर्निंग द ग्रेट रिलेटिव टू बी, कितना अच्छा होता है जिसको कि मैं हेल्प नहीं कर पा रहा, कितना अच्छा होता कि टू पुट दीज पीपल, इन लोगों का यानी कि गरीब लोगों का जो है एक ही झटके से एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर, उनके दुखों को मैं दूर कर देता। लेकिन ये आज तो हमने कहा कि दुखों को दूर कर देता, लेकिन कल नेक्स्ट डे देखिए क्या होता है। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक टू द सेम वर्ड यूज किया बैलेंसमेंट के लिए, यानी कि नेक्स्ट डे मैं फिर से अपने पुराने विचारों पर आ गया कि मुझे क्या पड़ी है इन गरीबों की जिंदगी को, यानी कि फर्स्ट डे काइंडनेस जनरेट होता है, सेकंड डे जो है फिर से बैलेंसिंग में आ जाता है। एक्चुअली ये पोएट ने एक रिच पीपल की मेंटालिटी को यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक देखिए कहता है कि आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, यानी कि मैं क्यों तुम्हारे पास आऊं, एंड ऑफर टू पुट मी, और तुम आओ मेरे पास और क्या जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे पेन को इम्प्रूव कर दो, मेरे पेन को रिमूव कर दो। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि शहर के लोगों के बारे में बात की जा रही है कि उनके प्रति जो डबल स्टैंडर्ड है गांव वालों के प्रति, यानी कि उनके प्रति जो हेटेड फीलिंग्स है उसको रिमूव करो, उसको हटाओ, तब जाकर के उनकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। आप जरूरत किस चीज को, अपने हार्ट को लिफ्ट कराने की। तो हमने देखा कि इस पोएम में क्या बताया गया है कि द डिफरेंस है बिटवीन द पुअर एंड द रिच पीपल के बीच में, एंड द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलिटिशियंस और लीडर्स टुवर्ड्स द पुअर लोगों के बारे में ये भी बात कही गई है। उसमें ये भी सजेशन दिया गया है कि किस तरीके से इम्प्रूव देयर लाइफ्स, उनके लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यानी कि ये रोड साइड स्टैंड, ये आपका हिंट होता है। कुछ क्वेश्चंस इसमें निकलते हैं कि वेयर हैड द रोड साइड स्टैंड बीन पुट अप, तो आप कहेंगे कि द रोड साइड स्टैंड हैड बीन पुट अप इन फ्रंट एंड एज ऑफ द रोड। पर्पस ऑफ रोड साइड स्टैंड टू इम्प्रूव जो है लाइफ, यानी कि इम्प्रूव द लाइफ इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। फिर आपने देखा कि चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है, तो वेटिंग फॉर कस्टमर डे बाय डे इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, कोई परचेज नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज इन वेन हो जाता है। सैडनेस लक्स करती है, घूमती है, मूव करती है अराउंड द शॉप, बिकॉज पीपल आते हैं फॉर देयर ओन सेल्फिशनेस के चलते, लेकिन नो वन जो है वांट्स टू परचेज नहीं करना चाहता है, दैट्स व्हाई ही बिकेम जो है बिक हो जाता है अगेन एंड अगेन सैड, इसलिए सैडनेस घूमते रहती है।
और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं अपने हार्ट को लिफ्ट करा करके। यही पोएम था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले चैप्टर को। थैंक यू।